দুলীয়াজানত 17 মে তাৰিখে বীৰেন সিঙৰ যি তেল ডিপুত ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঘটনাৰ এগৰাকী মহিলা তাত আছিলে আৰু সেই মহিলাগৰাকীৰ সম্পূৰ্ণ ঘটনাৰ বিৱৰণী তেওঁ নিজ চকুৰে দেখিছে বা তাত আছিলে। আমি বাইদেউৰ পৰা তেওঁ হৈছে মুস্কান সিং আৰু এই মুস্কান বাইদেউৰ পৰা আমি जानने को चेष्टा करें। क्या बोलेंगे उस 17 जो मई को क्या इंसिडेंट हुआ रहा, पहले से थोड़ा समझा के बोलिए। ओके 17 मई को जो इंसिडेंट हुआ था, पहले तो नॉर्मली चल रहा था, ठीक है। हम मैं मम्मी बाबू गए अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला कि ये हमारा एग्रीमेंट है, ठीक है, आप लोग जो भी है प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट ऑलरेडी 27 तक है, ठीक है। तो वो लोग ज़बरदस्ती करने आप होती कौन है, और फिर मुझे अब्यूज़ करने लगी तनु शाही, ठीक है। उसके बाद फिर ये नवनीत शाही और उनके एक दो दोस्त और थे, जो उन लोगों ने, जो बाहर में कुछ लोग थे, उन लोगों को ऐसे ही कुछ बोलने लगे, आप लोग होते कौन, अंदर आने वाले जो भी है, ये तो पब्लिक प्लेस है, यहाँ तो कोई भी रह सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ऐसे ही नॉर्मल बात कर रहे थे, फिर तनु शाही मुझे मतलब कुछ ज़्यादा ही अब्यूज़ करने लगी, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगी। फिर उसने मुझे धक्का दिया, फिर मेरे बेबी गिरा। उसके बाद फिर मैं गई कि तुम मुझे धक्का क्यों दे रही हो, तुम नॉर्मली बात करो ना, तुम्हें जो बात करना है। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई, झगड़ा होने लगा। फिर उसके बाद ये जो भी है, ये शंकर ज्योति बड़ुआ फिर उधर से अंदर आए। फिर वो सब नॉर्मली वो लोग बोल रहे थे, आप लोग झगड़ा नहीं करो, जो है आप लोग नॉर्मली बात कर लो, बस इतना ही हुआ था। जब झगड़ा हुआ था तो शंकर ज्योति रहा गया? जब झगड़ा हुआ था तो शंकर ज्योति थे नहीं, ठीक है, स्टार्टिंग में थे नहीं, ठीक है। वो अब आज भी एक वीडियो मैंने देखा है जहाँ पे उन्हें बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है, बट वो तो बाथरूम साइड है ना, कोई भी आ सकता है। अगर ये पब्लिक प्लेस है तो कोई भी बाथरूम जा सकता है, तो पहले कोई अचानक से उसमें आएगा नहीं ना। अगर वो बाथरूम साइड थे तो वो मे भी हो सकता है वो बाथरूम गए होंगे, फिर वो खड़े होकर देख रहे होंगे कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक से कोई आपके अंदर में नहीं घुसेगा, कोई भी हो। ये शंकर ज्योति का बाद आपको अभी ये तो वो जेल में है, उसको डाल दिया गया है, उसका कोई ऐसा हुआ रहा क्या, हाथापाई कुछ बड़ा बात बोला रहा, ऐसा क्या कुछ हुआ रहा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें क्यों जेल में डाला गया ये मतलब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो मेरा प्रॉब्लम था ना, मैं गई थी बात करने, मेरी मम्मी गई थी, मेरा बेबी गया था, इसके अलावा कोई भी नहीं गया था, ठीक है। उसके बाद ये लोग ऑटोमेटिक सबको गाली देने लगे, झगड़ा करने लगे, ठीक है। उसके बाद वो बाद में आए थे शंकर ज्योति, उनको पेट्रोल डिपो से कोई वो नहीं है, कोई मतलब नाता ही नहीं है। कितना देर के बाद आया था? झगड़ा होने के मे भी लास्ट टाइम में ही आए थे। उसके बाद उनके आने के बाद थोड़े टाइम बाद पुलिस सब लोग आ गए, उसके बाद वो लोग हमें लेके चले गए थे पुलिस थाने में। ये जो दूसरा लोग जो आया रहा, आपको झगड़ा तनु सही से उनका परिवार से आप हुआ रहा, लेकिन ये जो संगठन का कोई लड़का इसे देखा रहा है अभी, वो कहाँ से कब आया रहा? वो लोग जैसे डिपो है, ठीक है, तो कोई भी आ सकता है तेल भराने, कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी आ सकता है। तो वो लोग वैसे मतलब थे, लोग डिपो में तो काफ़ी लोग था, ऐसा तो नहीं है कि एक आदमी या जो भी हो, हाँ सब लोग था, कोई भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो सबसे मतलब ये लोग हमारे भी झगड़ा हो रहा था, तो ये लोग नॉर्मली आए कि मतलब क्यों अंदर ऑफिस में हो रहा था, तो कोई भी अगर कोई तेल लेने आ रहा है तो कोई देखेगा ना कि हाँ मतलब ऐसा क्या हो रहा है, कि जो भी है मतलब इस चीज़ को लेके वो लोग अंदर आए हुए थे। फिर सब लोग झगड़ा के लिए नहीं आप लोग नहीं करो, आप लोग जो भी हो बैठ के बात करो। आपने देखा होगा सब लोग बैठ के ही बोल रहे थे, बैठ के बात करो, जो भी करो। फिर ये तन्नू शाही और उनके भाई और राज और एक अजय यादव, उन लोगों ने सबसे पहले उन लोगों से मारपीट की कि मतलब तुम लोग होते कौन हो इस मैटर में घुसने वाले, क्योंकि ये तो पब्लिक प्लेस है, ठीक है। तो वो तो कोई भी आएगा ना, अगर आप कहीं भी झगड़ा कर रहे हो तो कोई भी 2-4 लोग आएगा कि आप लोग नहीं करो, बस इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। पता नहीं क्यों शंकर ज्योति बड़ुआ और लोगों को इस चीज़ में फंसाया गया है, वो हमें नहीं पता है। तो टीवी देखते होंगे या मोबाइल देखते होंगे, शंकर ज्योति का जो पहले FIR दिया रहा उसका वहाँ में नाम नहीं रहा, और जो तनु शाही का 3 वीडियो मिला है, पहले वाला जो उनका फेसबुक में अपलोड किया रहा, उनमें शंकर ज्योति का नाम ऐसे नहीं बोला कि शंकर ज्योति को हम FIR नहीं दिया है, ऐसा बोला है, लेकिन तीनों वीडियो में अलग अलग बोला है। क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बारे में ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले उसने यही बोला रहा ना कि मुझे शंकर ज्योति और ये क्या नाम है, शंकर ज्योति, प्रकाश साहू और अब्दुल,
मुख जवाब दीबो लागिबो, ठीक है। ये तो आपने फर्स्ट वीडियो में यही देखा था, हमारा उसमें कोई नाम नहीं था, ना ही मेरे हस्बैंड का था, ना ही मेरे फादर इन लॉ, ना ही मेरे मदर इन लॉ, ठीक है। इन लोगों का तो कोई नाम नहीं था। फिर वो लोग मतलब वो उन लोगों से चाहती क्या है ये तो हमें नहीं पता, ठीक है। उनका नाम फर्स्ट में लिया, उसके बाद सेकेंड में वो बोल रही है कि हमने लिया ही नहीं, लेकिन उनका नाम का FIR था, मैंने खुद देखा था। फिर वो FIR अचानक से चेंज कैसे हो सकता है। और मैं अभी FIR देने कल गई थी, फिर वो लोग बोल रहे मुझे 4-4.5 घंटा बैठा के रखा लोग, मेरा FIR रजिस्टर ही नहीं कर रहा है लोग। तो फिर 7 बज गए, मेरा बेबी है छोटा, तो इसलिए मैं वापस आ गई। मैं बोली ठीक है जो है नहीं लेना है, मतलब मैं वहीं पे रख के मैं फिर वापस आ गई। क्यों नहीं लिया आपका FIR? ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। बार बार पूछ रही हूँ सर कितना टाइम लगेगा मेरा FIR लेने में, बार बार मुझसे पूछताछ किया जा रहा है कि उस दिन क्यों हुआ था, क्या हुआ था, फिर आप अपना आधार नंबर दो, ये दो वो दो, ठीक है। हम दे रहे सब कुछ दे, अब उन लोग बीच में आ गए कि तुम अपना अकाउंट नंबर दो, ये सब चीज़। अरे अकाउंट नंबर से तुम्हें क्या लेना देना है, आप तो नॉर्मली अकाउंट नंबर कौन मांग रहा है आपको? थाने से मुझे वो मिला है कि आपको अकाउंट नंबर, आपका बैंक डिटेल आपको देना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो किस लिए बैंक से क्या वही मतलब? तो हमें नहीं समझ में आ रहा है ना कि किस लिए आप लोग हमसे अकाउंट नंबर क्यों मांग रहे हैं, हमारा बैंक डिटेल क्यों मांग रहे हैं। जब हमने बोल दिया कि ठीक है ये जब उनका केस आप 2 बार रजिस्टर कर सकते हैं, पहला केस कुछ और रहता है, दूसरा कुछ और रहता है, अभी वो चीज़ वो चेंज कैसे हो सकता है, वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। मेरा केस रजिस्टर नहीं हो रहा है, ये तो कैसे हो सकता है, यही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आप किसके अगेंस्ट में FIR दर्ज करवाना चाहते हैं आप? मैं तन्नू शाही, किरण शाही, नवनीत शाही, अजय यादव, राज, ये मैं इन लोग और एक सुबोध सिंह है, ठीक है। मुझे उस दिन झगड़ा इंसिडेंट के बाद जब हम लोग थाने में गए थे, तो मुझे थाने के बाहर जो ये जो है ना गैलरी जो है बाहर में इंटर करने के बाद, वहाँ में मुझे किरण शाही और सुबोध सिंह ने धमकी दिया कि तुम लोग घर में घुस के तुम लोगों को मारेंगे और तुम लोग सोनापुर आ जाओ, हमारा एक घर है सोनापुर में, ठीक है। उन लोगों के घर के साइड में है, वो बोलिए कि वहाँ में आ जाओ, तुम लोगों को काट के मैं वहीं में गाड़ दूंगी। ये सुबोध सिंह और किरण शाही ने हमें धमकी दिया उस दिन 17 के दिन नाइट में, पुलिस स्टेशन में हमें धमकी दिया। इसलिए आप FIR दर्ज करना चाहते हैं? जी, उसी के लिए मैं FIR दर्ज करना चाहती। और ये लोग जो तन्नू शाही ने जब हमारे अगेंस्ट में दिया है कि मर्डर करना चाहते हैं, झगड़ा तो वो लोग कर रहे हैं, कहीं भी देखो आप वही लोग मार रहा है, वही लोग गाली दे रहा है, हमने तो कुछ नहीं कर रहा है, हम तो कुछ नहीं, हम तो नॉर्मली बात कर रहे थे बस। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল বীৰেন সিং, যি ডিপুৰ সংঘটিত হোৱা ঘটনাৰ অন্য এগৰাকী মহিলা আছিল মুস্কান সিং। আৰু মুস্কান সিং সেইদিনাখন ঘটনাৰ দিনাখন তাত উপস্থিত আছিল। আৰু এইগৰাকী মহিলাৰ লগতো তেওঁৰ যি তনু শাহীৰ লগত যথেষ্ট কাজিয়া হৈছিল, সেয়াত ভিডিঅ'ত স্পষ্ট দেখা গৈছে। আৰু আমি মুস্কান সিঙৰ পৰা সবিশেষ জানিব চেষ্টা কৰিলোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।